क्या आपको भी एनिमी कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके बाद भी आप लोगों का जो एनिमी कैरेक्टर है वो एक्यूरेट नहीं आता है? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो आज हम लोग सीखेंगे कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करके फ्री हैंड में एक परफेक्ट एनिमी कैरेक्टर की फेस को हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। और रेफरेंस के लिए जो एनिमी कैरेक्टर को हम लोग ले रहे हैं वो हम सबका फेवरेट गोजो सातोरू है। फ्रंट फेस को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है गाइडलाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। गाइडलाइंस के लिए सबसे पहले एक सर्कल लेना पड़ेगा और उसको मिडिल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो गाइडलाइंस को हम लोग कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले लूमिस मेथड को अच्छे से सीखना पड़ेगा। आई ऑलरेडी अपलोड वीडियो अबाउट लूमिस मेथड। अगर आप लोगों को लूमिस मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई कैन एश्योर यू वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लूमिस मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, सर्कल को ड्रॉ करने के बाद और उसको डिवाइड करने के बाद मैं आइस लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। और आइस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं आइस को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग कोई भी जो डिटेलिंग है वो वगैरह नहीं करेंगे। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ देखेंगे कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ को ड्रॉ करना पड़ेगा और वो चीज़ें हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट में जो भी हम लोग मिस्टेक वगैरह देख रहे हैं उसको हम लोगों को मिटा के फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कोई भी ऐसा पेंसिल लो जिसका कलर, जिसका पिगमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसे HB। नहीं तो आप लोगों का जो पेपर है वो डैमेज होने के चांसेस रह जाते हैं। नाउ यू कैन सी हम लोग इस पार्ट को देख के समझ पा रहे हैं कि ये गोजो सातोरू का ड्राइंग है। तो आप लोगों को भी बार बार मिस्टेक को डिटेक्ट करके उसको इरेज करके अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं मेरी हर एक वीडियोस में आप लोगों को कहती हूँ कि एक दिन में परफेक्शन कभी भी नहीं आता है, बहुत सालों की मेहनत के बाद आता है। अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब तक आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो उसका मतलब है कि आप लोग सीख रहे हो। तो इस पार्ट में हम लोग डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम लोग कोई भी मिस्टेक को डिटेक्ट कर पा रहे हैं देन उसको इरेज करके फिर से ठीक करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट फॉर आउटलाइन। लेकिन इसके बाद मुझे पता चला ईयर्स के अंदर जो है आउटलाइन करना मैं भूल ही गई हूँ। तो अभी शेडिंग करने से पहले जो भी बेस लाइन है उसको हम लोग इरेज करेंगे। शेडिंग करने के लिए यहाँ पे मैं 0.7 mm का मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ और इसकी मदद से पूरा जो आउटलाइन है उसको मैं डार्कन अप करूँगी। और 0.3 mm का मैकेनिकल पेंसिल से यहाँ पे मैं शेडिंग कर रही हूँ।
आइस में हमेशा अच्छे से शेडिंग करना, इसके मदद से आप लोगों का जो ड्राइंग है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग गोजो सातोरू को ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को आइस में फोकस करना ही पड़ेगा। एज यू कैन सी, आप लोगों का अगर ड्राइंग अच्छा होता है देन आप लोगों को उतना ज़्यादा शेडिंग करना नहीं पड़ता है। तो ड्राइंग में फोकस करना स्टार्ट कर दो। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। और लूमिस मेथड की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। आई कैन एश्योर यू, वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लूमिस मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, बाय।